हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की 3 नदियों माही नदी, साबरमती नदी और लूनी नदी के बारे में। आइए देखते हैं सबसे पहले हम माही नदी के बारे में। अगर आप पिछले वीडियो देखे हो जिसमें पर्वत श्रेणियों के बारे में बताया गया है, तो आपको 2 पर्वत श्रेणियां बताया गया था मध्य प्रदेश में। एक का नाम था विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरे का नाम था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। एक का क्या नाम था? विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरे का नाम था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसी पर्वत श्रेणी के समीप माही नदी के उद्गम के बारे में हम देख रहे हैं। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। कहाँ से? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। यह नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश से तो यह निकल ही रही है। किस जगह से निकल रही है? जगह का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद यह प्रवेश करती है राजस्थान में, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद यह पहुँचती कहाँ है? तो यह पहुँचती है गुजरात में। कहाँ कहाँ? तो 3 राज्य हो गए। सबसे पहला कौन सा है? मध्य प्रदेश, दूसरा कौन सा है? राजस्थान, और तीसरा कौन सा है? गुजरात। 3 राज्यों से प्रवाहित होते हुए यह पहुंच रही है कहां पर? तो ये आपको एक खाड़ी दिख रहा है और इस खाड़ी का नाम है खंभात की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है खंभात की खाड़ी। तो जो माही नदी है यह अपने जल को गिराती है खंभात की खाड़ी में। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो ये जो भारत का पश्चिम वाला एरिया है, आपको कईयों बार बताया गया है कि अरब सागर है, और अरब सागर के अंतर्गत आने वाला यह छोटा सा एक खाड़ी है जिसका नाम है खंभात की खाड़ी। तो माही नदी खंभात की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत से होके कर्क रेखा गुजरी हुई है, और कर्क रेखा जो गुजरी हुई है यह भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजर रही है। और यह जो कर्क रेखा है इसे माही नदी 2 बार काटती है। क्वेश्चन यही आता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो माही नदी की जो लंबाई है यह 553 किलोमीटर है। माही नदी की लंबाई कितनी है? 553 किलोमीटर। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो एक नदी है कांगो नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और अगर क्वेश्चन आए कर्क रेखा को कौन सी नदी भारत में 2 बार काटती है, तो वह कौन सी है? माही नदी है। ठीक, अगली जो नदी है वह नदी कौन सी है? साबरमती नदी है। अगर हम साबरमती नदी के बारे में बात करें तो साबरमती नदी का जो उद्गम होता है यह राजस्थान के उदयपुर जिले से होता है। राजस्थान के उदयपुर, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान में जिला कौन सा है? उदयपुर। और उदयपुर में एक झील है जिस झील का नाम है धेबार झील। इस झील का नाम है धेबार झील। इसी धेबार झील से उद्गम होता है किस नदी का? साबरमती नदी का। और यह साबरमती नदी राजस्थान से होकर पहुंचती है कहां पर? गुजरात में खंभात की खाड़ी में यह भी गिरती है। जैसे कि आपको बताया गया कि माही नदी कहां गिर रही है? खंभात की खाड़ी में। साबरमती नदी भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन कभी कभी आता है अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों के दोनों शहर गुजरात के बड़े शहर हैं। और ये दोनों शहर कौन कौन? तो अहमदाबाद और कौन? गांधीनगर। ये दोनों साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक, क्या क्या हमने बताया? जो साबरमती नदी का उद्गम है यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित धेबार झील से होता है, यानी अरावली पर्वत श्रेणी के समीप से होता है। और यहीं से यह नदी राजस्थान से फिर गुजरात पहुंचती है, खंभात की खाड़ी में गिरकर अपने जल को गिराती है। साबरमती नदी की जो लंबाई है, यह कुल जो लंबाई है साबरमती नदी की, यह है 371 किलोमीटर। साबरमती की लंबाई कितनी है? 371 किलोमीटर। आइए देखते हैं
हम लोग लूनी नदी के बारे में, लूनी नदी के उद्गम की बात करें तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है यह राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम क्या है, अजमेर। जगह का क्या नाम है, अजमेर जिले का नाम है। और अजमेर जिला पर कहाँ रहा है, तो अरावली पर्वत श्रेणी के समीप पड़ता है। यही अजमेर जिले से अरावली पर्वत श्रेणी के समीप नागा पर्वत से होता है लूनी नदी का उद्गम। ठीक, लूनी नदी राजस्थान में बहती है, राजस्थान से निकल के पहुंचती है गुजरात में। और यह गुजरात में कितनी दूर चल के पहुंची है, तो कुल दूरी है इसकी 320 किलोमीटर। जब यह पहुंचती है राजस्थान से गुजरात में, तो गुजरात में पहुंचने के बाद इसको सामने मिल जाता है कच्छ का रण, जो दलदली क्षेत्र है। और ध्यान दीजिएगा, इसके क्षेत्र में जहाँ से लूनी नदी आ रही है वहाँ पर बरसात की मात्रा बहुत कम होती है। इसका मतलब इस नदी के पास बहुत अधिक मात्रा में जल नहीं हो पाता है। तो जब नदी के पास बहुत अधिक मात्रा में जल नहीं, इसका मतलब इसके पास ताकत कम है। तो ताकत और पानी दोनों कम होने की वजह से जब यह नदी पहुंचती है गुजरात में, तो ये जो इलाका दिख रहा है यह है कच्छ का रण। और इसी कच्छ के रण में दलदली स्थान में जाके यह विलीन हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी भारत की नदी है जो किसी भी सागर या किसी खाड़ी में नहीं जाके गिरती है, तो वह कौन सी नदी होगी, लूनी नदी है, जो किसी ना तो सागर में गिरती है और ना ही या किसी खाड़ी में अपने जल को गिरा रही है। क्यों, क्योंकि यही जो गुजरात का कच्छ का रण है उसी में जाके या क्या हो रही है, विलीन हो जा रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।